हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रश्मि। मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक C3 प्लांट। ये जो C3 प्लांट है वो प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। साथ ही अगर आप व्याख्याता का एग्जाम दे रहे हैं, वर्ग 2 में भी आप दे रहे हैं एग्जाम शिक्षक भर्ती में, तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं, फिर हमें लगता है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें जो C3 प्लांट है उसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही है RUBP फ्रेंड्स। ये IMP है, इसको आप याद रखिएगा। C3 प्लांट में प्रथम ग्राही कौन होता है? तो RUBP, जो कि 5 कार्बन का होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो राइबोलोज 1,5 बीस फास्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद में हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप। उसके बाद यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम काम करता है फ्रेंड्स, लिखना भूल गई हूँ। रुबिस्को एंजाइम काम करता है यहाँ पे, रुबिस्को। ओके, फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है। कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया से हमें पहला प्रोडक्ट मिलता है PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 2 मॉलिक्यूल बनता है और ये 3 कार्बन वाला होता है। तो ये भी IMP है फ्रेंड्स कि पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा C3 प्लांट में? तो बनेगा PGA, 2 मॉलिक्यूल का 3 कार्बन वाला PGA बनता है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे ATP यूज हो रहा है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP यूज हो रहा है, साथ में 2 NADPH2 भी यूज हो रहा है सेकेंड स्टेप में। और प्रक्रिया होगी रिडक्शन की। कौन सी प्रक्रिया? अपचयन रिडक्शन की प्रक्रिया होगी, और जिसमें 2 ATP और 2 NADPH2 लगेंगे। उसके बाद में हमें क्या मिलता है? तो 3PGAL, 3 मॉलिक्यूल का फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड मिलता है। PGAL का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जो कि ये है क्या? तो ये है ट्रायोज फास्फेट है फ्रेंड्स। ट्रायोज फास्फेट एक ही है कि ट्रायोज फास्फेट 3PGAL है, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। देन फिर यहाँ से हमें एक ATP यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे एक ATP और लगेगा, फिर हम रीजनरेशन की प्रक्रिया में जाएंगे। रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स? तो हमें फिर से क्या मिलेगा? तो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में हमें थर्ड स्टेप के बाद में मिलेगा फिर से RUBP, 5 कार्बन वाला। तो इस तरह से साइकिल ऐसे ही चलते रहता है। और यहाँ से बाहर हो रहा है ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट, यहाँ से बाहर हो रहा है फ्रेंड्स, लग नहीं रहा है, ATP यूज नहीं हो रहा है, यहाँ से बाहर हो रहा है। तो ये चक्र इस टाइप से चलते रहता है। तो हमने क्या देखा कि प्रथम ग्राही कौन है? तो RUBP है। पहला प्रोडक्ट कौन बना? तो PGA बना, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये मोस्ट IMP है, बस इतना ही याद रखिए, आपका सारा क्वेश्चन C3 साइकिल से आने वाला होगा वो बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा नोटेबल पॉइंट आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या और इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो C3 साइकिल को दिया किसने था? तो वो दिया था मेल्विन और केल्विन ने। और ये किसमें प्रयोग किया गया था पहली बार? तो ये क्लोरेला में प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स। जो क्लोरेला प्लांट होती है ना, उसी में C3 प्लांट को देखा गया था। फिर ये कौन सी कोशिका में होती है? जैसे लीफ जो होती है, पत्तियां, उसमें भी बहुत सारे बंडल, शीथ, मिजोफिल एक्सेट्रा, बहुत सारी टाइप की कोशिका होती है। तो वो होती है मिजोफिल में। C3 किस में होती है? तो मिजोफिल में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही बार स्थिरीकरण होता है मिजोफिल में। फिर इसके लिए हमने चक्र में क्या देखा कि 2 ATP इस साइड में यूज हो रहे थे, एक ATP यहाँ से यूज हो रहा है। तो टोटल 3 ATP लगेंगे, साथ में 2 NADPH2 लगेंगे। फ्रेंड्स, ये साइकिल वैसे ही 6 बार चलता है। अगर आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरा बनाना है ना, तो ये साइकिल 6 बार चलेगा, तब जाके हमको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलता है। तो जब ये साइकिल हमने देखा एक बार बस चला, तो हमें कितना ATP लगा? 3 ATP लगा। और NADP कितना लगा? तो 2 NADPH2 लगा। तो एक बार चल रहा है तो 3 ATP और 2 NADPH2 लग रहा है। अगर ये 6 बार चलेगा तो हमें क्या मिलेगा? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेगा। तो 6 बार चलेगा, तो इस तरह से हमें 6 या 18, तो 18 ATP टोटल लगेंगे एक ग्लूकोज बनाने में। और वहीं NADPH2 कितना लगेगा? तो 6 दूनी 12, क्योंकि एक बार चलेगा तो 2 लग रहा है ना, तो 6 बार चलेगा तो 12 NADPH2 लगेगा। तो टोटल 12 NADPH2 लगेगा, मतलब 18 ATP लगेगा एक ग्लूकोज निर्माण में और 12 लगेगा NADPH2। और साथ ही अब मैं बताना चाहूँगी कि साथ में ये कार्बन जो 14 है ना, इस समस्थानिक का प्रयोग किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और ये होता किसमें? तो ये लो टेम्परेचर वाला होता है फ्रेंड्स। C3 साइकिल जो प्लांट्स होते हैं लो टेम्परेचर वाले होते हैं। तो ये 25 से 30 टेम्परेचर के बीच में हो जाएंगे।
मतलब इनको इतना ही टेम्परेचर का नीड रहता है, लो टेम्परेचर। और लास्ट और क्या पॉइंट है कि हाँ, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा? क्योंकि इसमें होता है फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की हानि होती है। तो अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखेंगे फ्रेंड्स। कभी कभी अंतर में आता है, कभी असर्शन रीजनिंग में आता है, और कभी कभी पूरा स्टेटमेंट ही पूछता है कि प्रथम ग्राही कौन है, उत्पाद कौन सा बना, किसने दिया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मेरे ख्याल से बहुत इजी वे था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको एक बार पढ़ के जाइएगा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आगे और टॉपिक के लिए मेरी वीडियो से जुड़े रहे, मेरे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।